हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है सभी के लिए। कोई किसी मैं किसी के लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रहा कि जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो। ये सभी हमारे भारतीयों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट जो कि इंडिया में बने हैं। कंपनी इसमें से कुछ चाइनीज़ हैं, लेकिन इनके बने स्मार्टफोन जो इंडिया में बने हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। इसमें इंडियन स्मार्टफोन लिस्ट भी है, इंडिया में बने स्मार्टफोन ही हैं और इंडियन कंपनीज भी है। तो सारी बातें करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से स्मार्टफोन आते हैं। और अगर आपका भी स्मार्टफोन इस लिस्ट में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसमें ऑलमोस्ट सारी जो कंपनियां हैं जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं और भी या जो इस फील्ड में हैं, वो सारी कंपनियां इस लिस्ट में आने वाली हैं। और तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान पाए ऐसी कौन सी लिस्ट है या ऐसे कौन से स्मार्टफोन हैं जिसमें जो कि इंडिया में बने हैं और जो आप इंडिया में ख़रीद सकते हैं फ्रीली। कोई चाइना इंडिया का ऐसा कोई बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास ये स्मार्टफोन पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं Xiaomi से। जी हाँ, Xiaomi वैसे तो चाइनीज़ कंपनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इनके कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी हैं जो इंडिया में बने हैं। ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, मैंने बता दी है कि इंडिया में बने ही ये स्मार्टफोन्स हैं और आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो अगर बात करते हैं Xiaomi की, तो Xiaomi ने जो इंडिया में स्मार्टफोन बनाए हैं उसकी लिस्ट है Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi K20 और Redmi K20 Pro, Poco F1 एंड Poco X2 और लास्ट है MI A3। यानी ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये टोटली इंडिया में बने हैं। कंपनी बेशक चाइनीज़ है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जो रेडमी के ये स्मार्टफोन्स है ये टोटली इंडिया में बने हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगर अगली लिस्ट की, तो वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के भी वैसे तो इंडिया में ही बने हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार लिस्ट देखना चाहें तो मैं बता देता हूँ। गैलेक्सी नोट 10 इंडिया में बना है, नोट 10 प्लस इंडिया में बना है, गैलेक्सी S10 इंडिया में बना है, S10e, S10 प्लस, गैलेक्सी M01, गैलेक्सी M11, गैलेक्सी M21, M31, M30s, गैलेक्सी M30, गैलेक्सी A21s, गैलेक्सी A31, गैलेक्सी A51 और गैलेक्सी A71, A70s, A50s, A30s, A20s, A10s, गैलेक्सी A80, गैलेक्सी A50, गैलेक्सी A2 कोर। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन लिस्ट है ये है सैमसंग की और ये टोटली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है जो कि आप खरीद सकते हैं। आई होप आपका स्मार्टफोन इस लिस्ट में होगा। और वैसे सैमसंग जो है वो चाइनीज़ कंपनी नहीं है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, सैमसंग के स्मार्टफोन्स के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक लिस्ट तो पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगली लिस्ट है वीवो की तरफ से। वीवो के जो इंडिया में स्मार्टफोन है उसकी लिस्ट जो है वो है Y50, Y19, S1 Pro जो कि फ़िलहाल अभी लॉन्च हुआ था, कुछ महीने हुए हैं अभी। अगला है V17, V19, Y91, Y11, U20, V17 Pro, Vivo U10, Vivo Z1X, Vivo S1, Vivo V15, Vivo V15 Pro, Y91i यानी Y91i, ऐसा ये स्मार्टफोन है, इसका नाम है। अगला है Vivo Z1 Pro, iQOO 3, जी हाँ ये वीवो का है, और Vivo Y12। ये स्मार्टफोन लिस्ट है वीवो की जो कि मैंने आपको बताई। और आपका स्मार्टफोन अगर इस लिस्ट में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली जो लिस्ट है वो है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का जो Find X2 है, जी हाँ, जो अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन उनका आया था, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, कर्व डिस्प्ले के साथ में, बहुत ही अच्छा ग्रेट डिस्प्ले के साथ में था। तो Find X2 वो भी इंडिया में बना है। अगला है Reno 3 Pro, वो भी इंडिया में बना है। Reno 2 वो भी इंडिया में बना है। Reno 2F, Reno 2Z, Reno 10X, Reno Zoom,
ओप्पो जूम जो कि स्मार्टफोन है वो इंडिया में बना है। ओप्पो F15, F11 प्रो, A31 2020 यानी जो अभी 2020 में आया है ओप्पो का A31, और ओप्पो A9 2020, A52 वो भी इंडिया में बना है, A5 वो भी इंडिया में बना है, A12, A11 के और ओप्पो K3। जो ये स्मार्टफोन थी ये लिस्ट थी ओप्पो के स्मार्टफोन्स की जो कि इंडिया में बने हैं। अगली लिस्ट है दोस्तों रियलमी की तरफ से। मुझे पता है काफ़ी लोग आप वेट कर रहे होंगे इतनी देर से कि कौन से स्मार्टफोन की लिस्ट बता रहा है, जो ग्रेट कंपनी है उसकी स्मार्टफोन लिस्ट क्यों नहीं आ रही। जो कि आप समझते हैं रियलमी भी है, रियलमी ने काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स बनाए हैं, लेकिन ये चाइनीज़ कंपनी है, ये भी बात मैं मानता हूँ, लेकिन स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे बनाए हैं रियलमी ने। आते ही इंडिया में धूम मचाई थी और अब तक दबदबा बना कर रखा है। तो अगर रियलमी की लिस्ट की बात करें तो इट इज़ X3 जो कि अभी फ़िलहाल लॉन्च हुआ था, X3 सुपर जूम ये भी फ़िलहाल लॉन्च हुआ था, रियलमी X50 प्रो, रियलमी X2 प्रो, रियलमी X2 प्रो मास्टर एडिशन, ये कुछ एक लोगों को अवेलेबल था, हमें मतलब ये इतना हो नहीं सकता था। रियलमी X2, रियलमी X मास्टर एडिशन, रियलमी XT6 प्रो, रियलमी 6, रियलमी 5 प्रो, रियलमी 5S, रियलमी 5, रियलमी 3 प्रो, रियलमी 3, रियलमी 3i, नार्जो 10 और नार्जो 10A, रियलमी C3 और रियलमी C2। जो कि ये रियलमी के स्मार्टफोन्स है जो कि मैंने आपको बताए, ये टोटली मेड इन इंडिया है, तो इसके लिए आप फ्रीली जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर वन प्लस की बात करें तो 3-4 स्मार्टफोन हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडिया में बने हैं वन प्लस के, वो है 8 प्रो, वन प्लस 8, वन प्लस 7T प्रो और वन प्लस 7T। ये जो 4 स्मार्टफोन्स हैं वन प्लस की तरफ से, ये टोटली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, जी हाँ, एप्पल ने भी इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए हैं, यानी उनका जो प्लांट है वहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो एप्पल के जो स्मार्टफोन जो कि इंडिया में बने हैं, ये मतलब कोई ग्रेट ऐसे लिस्ट तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो, 1-2 स्मार्टफोन हो सकता है मैं गलत भी बता दूं, लेकिन जो लिस्ट मुझे मिली है, मुझे रिसर्च करके मिली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं एप्पल के अगर स्मार्टफोन की बात करूँ तो वो है आईफोन XR, आईफोन 10R भी बोलते हैं इसको, आईफोन 7, आईफोन 6s, आईफोन SE 2020। ये चारों स्मार्टफोन टोटली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। वैसे तो एप्पल आईफोन बहुत महंगे होते हैं, तो आई थिंक इनको बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी कोई एप्पल के फैंस होते हैं तो वो इन स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं क्योंकि ये टोटली मेड इन इंडिया है। 11 प्रो इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो इंडिया में नहीं बना है। आसूस का कोई भी स्मार्टफोन इंडिया में नहीं बना है। अगर आसूस लवर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, आसूस का इस लिस्ट में कोई ऐसा नाम नहीं है, आसूस के किसी भी स्मार्टफोन का इस लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं है जो मैं बता सकूं, तो उसके लिए बहुत सॉरी। अगर ऑनर की बात करें तो ऑनर के 3 स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि इंडिया में बने हैं, ऑनर का 8X, 8C और 10 लाइट। ये तीनों स्मार्टफोन्स ऑनर के इंडिया में बने हैं। आगे बात करते हैं अगर हुआवी की, तो हुआवी ने भी इंडिया में कोई स्मार्टफोन्स नहीं बनाए हैं। अगर हुआवी के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। हुआवी के ऐसे कोई स्मार्टफोन नहीं है जो इंडिया में बने हों। हाँ, लेकिन स्मार्टफोन्स बहुत गजब के होते हैं हुआवी के, वो मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, बहुत ही गजब कैमरा क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी के मामले में मैं हुआवी को ग्रेट मानता हूँ। आगे बात करते हैं मोटरोला की। दोस्तों आजकल मोटरोला ने भी धूम मचाई हुई है। उनका एक स्मार्टफोन आया मोटो वन फ्यूजन प्लस, जो कि ऑब्वियसली आप जानते हैं इंडिया में बना है, तमिलनाडु में जो उनका प्लांट है वहाँ पर उन्होंने उसे मैन्युफैक्चर किया है, तो वो तो इस लिस्ट में है ही। और भी जो स्मार्टफोन्स है जो इंडिया में बने हैं मोटरोला के, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मोटो रेजर 2019 वो इंडिया में बना, मोटो वन फ्यूजन प्लस जो कि मैंने आपको भी बताया और आपको पता भी है, मोटो वन विजन, वन एक्शन, वन मैक्रो, G8 पावर लाइट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, G8 प्लस और E6s। ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में बने हैं। और जो इनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन था मोटरोला एज प्लस, वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, लेकिन वो इंडिया में नहीं बना। लेकिन जो मैंने लिस्ट आपको ये बताई, ये टोटली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स है और इसके लिए आप जा सकते हैं। और मोटरोला वन फ्यूजन प्लस आई थिंक 17,000 की रेंज में मुझे अब तक का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लगा है। अब तक का नहीं कह सकते, बट फिलहाल जो
हमें इस प्राइस रेंज में बहुत कुछ मिल रहा है। पॉपअप कैमरा के साथ 730G प्रोसेसर, बहुत जो कि अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखें तो 17,000 में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं अगर हम नोकिया की, तो नोकिया फैंस के लिए भी इसमें लिस्ट में नाम है 6 स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो कि आप नोकिया की तरफ से खरीद सकते हैं। तो नोकिया में जो है वो नोकिया 7.2, नोकिया 7.1, नोकिया 6.2, नोकिया 5.3, नोकिया 3.2, नोकिया 2.3 दोस्तों नोकिया की स्मार्टफोन्स लिस्ट ऐसी है जैसे कि मैथ्स की जो होती है ना एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 समथिंग, तो ऐसा करके नोकिया की जो स्मार्टफोन लिस्ट है। मैं मतलब मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने बचपन के मैथ के दिन याद आ गए जब मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था, और अब भी ठीक ठाक कर लेता हूँ लेकिन इतना भी नहीं आता। दोस्तों अगर बात करते हैं अगली लिस्ट की, तो वो है लावा की तरफ से। जी हाँ, लावा वैसे तो इतनी वेल नोन कंपनी नहीं रही, बट यू नो कि उन्होंने भी 2 स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि इंडिया में बने हैं उनके और लॉन्च किए हैं। वो है Z93 और Z62। जो ये 2 स्मार्टफोन्स हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता इनके बारे में क्योंकि मैंने इनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह या इनको मैंने देखा ही नहीं है। तो अगर आप देख लेना खुद ही, अगर आप इसके लिए जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स ही होंगे इसमें ज़्यादा कोई महंगे वाली बात नहीं। अगर बात करते हैं इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, ये एक ही है, तीनों एक ही कच्चे चिट्टे हैं। तो इनका जो स्मार्टफोन्स हैं वो है हॉट 9, हॉट 9 प्रो, हॉट 8, हॉट 7, हॉट 7 प्रो। बड़े हॉट है यार सॉरी, फ़ोन की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की नहीं, कहीं और मत निकल जाना। और अगली है वो है अगला स्मार्टफोन है वो है S5 Pro, S5, S5 Lite और S4। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, ये इन्फिनिक्स ने इंडिया में बनाए हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर कोई और लिस्ट रह गई हो इस स्मार्टफोन लिस्ट में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आगे वैसे गूगल के स्मार्टफोन की लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है NONE, यानी कोई भी स्मार्टफोन गूगल का इंडिया में नहीं बना है। और वैसे गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो इंडिया में स्मार्टफोन्स क्यों बनाएगी, वो तो ऊंचे लेवल की कंपनी है, थोड़ी गूगल की कंपनी है भाई। गूगल सारे इंडिया में और सारे वर्ल्ड में नाम चलता है उसका, तो उसकी तो बात कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी वो लिस्ट उन स्मार्टफोन्स की जो कि आजकल कंपनीज बना रही हैं, और आई होप आपका स्मार्टफोन इस लिस्ट में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास चाइनीज़ स्मार्टफोन पहले से, यानी आप पहले से बाय कर चुके हैं इस इशू से पहले, इंडिया वर्सेस चाइना का जो इशू चल रहा है, तो कोई बात नहीं, बस आगे का ध्यान रखिए कि हम आगे कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें और उन प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और वो भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे देश के लिए। अभी जो स्मार्टफोन यूँ है कि हम लोकल बंदे, मतलब यानी मिडिल क्लास बंदे, हम स्मार्टफोन बार बार बदल नहीं सकते, बहुत ही महंगे होते हैं। एक बार ख़रीदते हैं वो अपने पैसे लगा के ख़रीदते हैं, फिर उसी को 5-6 साल 4-5 साल जो भी है यूज़ करते हैं, और फिर बदलने के बारे में फिर कभी कभार ही सोचते हैं कि हाँ स्मार्टफोन नया आया है बदल लेते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। इंडिया वर्सेस चाइना का तो पहले से भी बहुत चल रहा है। तो स्मार्टफोन्स लिस्ट मैंने आपको बता दी है जो कि इंडिया में बने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।